हेलो दोस्तों। आज 6 जनवरी 2024 है और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज का डेली करंट अफेयर पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम आज का इतिहास जानेंगे। तो आज का इतिहास यानी कि 6 जनवरी का इतिहास। तो 6 जनवरी 1838 को पहली बार दुनिया के सामने अल्फ्रेड वेल्स और सैमुअल मोर्स ने विद्युत टेलीग्राफ का सफल प्रदर्शन किया, जो भविष्य में दूरसंचार का आधार साबित हुआ। 6 जनवरी 1989 इंदिरा गांधी की हत्या हुई। दोनों दोषियों को फांसी दी गई। फिर 6 जनवरी 1929 मदर टेरेसा भारत में रोगियों और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए कोलकाता आई। फिर 6 जनवरी 1947 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं 6 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। लद्दाख में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार ने क्षेत्र में 29 सड़क परियोजना के लिए 1170.16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस विकास उद्देश्य क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश और देश में दूसरे सबसे कम आबादी वाले लद्दाख के सामने आने वाली कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करना है। इन पहलों का प्राथमिक उद्देश्य लद्दाख के सुदूर गांवों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीय निर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नीति तैयार करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगी हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इटली और कोरिया सहित विभिन्न देशों के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया है और घरेलू और विदेशी दोनों का निर्माताओं के लिए नीति के समावेशिता पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मथुरा में तीन गुंदर वाली मस्जिद यानी कि शाही ईदगाह के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। यह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की मांग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन में लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित और हाइड्रोपोनिक्स युक्त स्थानों में पौधों के विकास को गति दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मृदा एक नवीन प्रवाहकीय कृषि क्रियाधार है जिसे विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियों के लिए तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल मनोहर सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी। संशोधन उनके आरक्षण की सुविधाओं के लिए अधिक अधिनियम के भीतर जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा को शामिल करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक में 9.95% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को मंजूरी दी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
विदेशी मुद्रा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एक रणनीति कदम में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा परिवर्तन की एक अभूतपूर्व श्रेणी शुरू करने के लिए तैयार है, जिसे विदेशी मुद्रा संवाददाता के रूप में जाना जाता है। यह अभिनव दृष्टिकोण विदेशी मुद्रा लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आसानी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। एफएक्सी आरबीआई से अलग अधिकरण की आवश्यकता के बिना श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड अधिकृत डीलरों के साथ साझेदारी करते हुए एक प्रमुख एजेंसी मॉडल के तहत कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक महिंद्रा ग्रुप द्वारा समर्थित स्टेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए धन उगाने वाले दौर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मामले से परिचित सूत्रों के मुताबिक इस पहल में विभिन्न घरेलू संस्थागत निवेशक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक गांव बटेश्वर में राज्य की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल्स पर चल रहे इस उद्यम से क्षेत्र में पर्यटन के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट अंबानी रायडू आईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए। रायडू ने आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अंबाती रायडू को पार्टी में शामिल करवाकर आईएसआर कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को अपने पाले में लाने वाला फैसला माना जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार केरल पर सबसे अधिक वित्तीय बोझ है तथा इसके बाद हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसका कारण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25% राज्य द्वारा वहन करने जैसी मानदंड है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो आज का पहला सवाल है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 6 जनवरी यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण करेगा? तो ये जो है गुजरात में होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार मंझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करके पर्यटन उद्योग में लहरें पैदा करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य बेटद्वारका के आसपास के मंत्रमुग्ध समुद्री जीवन का पता लगाना है, जो द्वारका शहर के तट पर एक
पवित्र द्वीप है जो हिंदू धर्म के भीतर पौराणिक महत्व से उभरा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जो हुए आदित्यनाथ जी हुए। तो उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में प्रयास करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य की हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। इस नीति का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के एक आशाजनक विकल्प हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करना है, यानी कि बढ़ावा देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे बिहार राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है त्रिपुरारी शरण को। हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेश विश्वनाथ और लेकर्स ने त्रिपुरारी शरण को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाए। और लेकर्स ने राज्य भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में त्रिपुरारी शरण को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है केटी मनु को। हाल ही में 2 बार की पोल वॉल्ट विश्व चैंपियंस और 2020 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केटी मुन 21 जनवरी को होने वाले मुंबई मैराथन के 19वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स एम्बेसडर बन गए हैं। यह दुनिया के शीर्ष 10 मैराथन में से एक है। 4,05,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के साथ मुंबई मैराथन 2024 में दुनिया भर से भागीदारी होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में पारदर्शी पीयूष भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया? तो ये जो है केरल के पिनाराई विजय ने हाल ही में केरल सार्वजनिक उद्यम बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। ये क्या है? बेल्लम या बलम में स्थित एक प्रतिष्ठित राज्य संचालित संस्थाओं के भीतर सक्षम उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें नियुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया? तो ये जो है भारतीय नौसेना ने किया। हाल ही में अपनी समुद्री विरासत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और औपनिवेशिक अन्वेषणों से प्रस्थान को प्रतिबिंब करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडमिरल्स एपोलेट्स के लिए नए डिजाइन के अनावरण और भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों का नाम परिवर्तित करने की घोषणा की। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो ये जो है आपका गुजरात है। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले के दहेज में ओपीएल्स पेट्रो केमिकल्स परिसर के साथ गुजरात अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी 14 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तथा सबसे जटिल सिंगल लाइट रिफाइनरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है? तो ये जो है कतर। हाल ही में कतर अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय सैनिक कर्मियों को दी गई मौत की सजा को रद्द करने के एक दिन बाद भारत ने अपने अगले कदम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मामले में कतर की अदालत के फैसले का अध्ययन करेगा। पूर्व नौसैनिकों की कानूनी टीम और परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद मामले में अगले संभावित कदमों का पता लगाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो ये जो है केतकी राउत ने जीता है। हाल ही में केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। और डॉक्टर सालिंगा भटनागर ने ब्यूटी विद पर्पस पुरस्कार के साथ मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब हासिल किया है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर आपका खत्म होता है। आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करेंगे। तो फिर से आप लोग को पुनः धन्यवाद।